दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण होटल अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। 21 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस हादसे में एक ही परिवार के 8 सदस्य हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। लेकिन अब इस हादसे की जांच से ज्यादा चर्चा एक गिरफ्तारी को लेकर हो रही है। होटल मालिक लवकेश बजाज के साथ साथ होटल के कुक केशर सिंह नेगी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि आग बेसमेंट में बने रेस्टोरेंट से शुरू हुई, एयर फ्रायर में आग लगी और आग धीरे धीरे फैलती चली गई और कुक नेगी ने लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन क्या सचमुच इस पूरे हादसे का जिम्मेदार एक कुक है, या फिर एक बार फिर असली जिम्मेदारों को बचाने के चक्कर में किसी छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। अगर मालवीय नगर के फ्लोरिस्ट स्टे होटल में आग लगने की घटना को ध्यान से देखें तो शुरुआत से ही गड़बड़ी दिखने लगती है। यहां दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्ट, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, इस होटल को फायर एनओसी कभी मिला ही नहीं था। यानी इतना बड़ा होटल इतने सालों से देश की राजधानी दिल्ली में बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के चल रहा था। दिल्ली फायर सर्विस ने इस होटल को कभी एनओसी दिया ही नहीं। चौंक गए ना आप? भ्रष्टाचार की इंतहा देखिए। राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बिना परमिशन के गैर कानूनी तरीके से चल रहा था ये फ्लोरिस्ट स्टे होटल, और कोई देखने वाला नहीं था इसको। दूसरा चौंकाने वाला तथ्य यह है कि फ्लोरिस्ट होटल का मालिक लवकेश बजाज है। कहने को इसके पास B&B यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस था, लेकिन हकीकत में इस होटल के पास केवल टी एंड स्नैक्स का लाइसेंस था, जो MCD ने जारी किया था। टी एंड स्नैक्स का वो लाइसेंस भी अकाउंटेंट जय मिश्रा के नाम पर मिला हुआ है। अब सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा। जाहिर तौर पर जय मिश्रा और लवकेश बजाज ने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए होंगे, अफसरों को कुछ दान दक्षिणा भी दी होगी, तभी तो प्रॉपर्टी किसी और की, होटल का मालिक कोई और लाइसेंस किसी और के नाम पर बन गया। तीसरा चौंकाने वाला तथ्य, B&B यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत 6 कमरे से ज्यादा की परमिशन नहीं है, लेकिन यहाँ तो 6 नहीं 26 कमरे बने हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि होटल के पास B&B का लाइसेंस नहीं था, केवल टी एंड स्नैक्स का लाइसेंस था। टी एंड स्नैक्स का लाइसेंस लेकर 25 कमरों का होटल चल रहा था। क्या ऐसा बिना अधिकारियों की मिलीभगत के संभव है? क्या ऐसा दिल्ली पुलिस या नगर निगम की मिलीभगत के बिना संभव है? दिल्ली में आप अपनी जमीन पर या अपने घर में एक दीवार तो छोड़ दें, एक ईंट भी नहीं जोड़ सकते। जैसे ही आपने ईंट और बदरपुर रेत घर के बाहर रखी, अगले कुछ ही घंटों में दिल्ली पुलिस का एक जवान मोटरसाइकिल से आपके घर पहुंच जाएगा, और फिर बिना सेवा पानी के आपका काम शुरू नहीं हो सकता है। और यहाँ तो 6 के बदले 26 कमरे बन गए। आप भ्रष्टाचार के लेवल का केवल अंदाजा लगा सकते हैं। चौथा चौंकाने वाला फैक्ट, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए होटल का रेस्टोरेंट बेसमेंट में वर्षों से चल रहा था। क्या किसी को नजर नहीं आया? ना दिल्ली पुलिस को, ना फायर डिपार्टमेंट को और ना ही MCD को। सबकी आंखें बंद थीं, या फिर पैसे के चकाचौंध ने सब कुछ छुपा दिया था। और अब दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट, दिल्ली नगर निगम के जिम्मेवार अधिकारियों को गिरफ्तार करने के बदले दिल्ली पुलिस ने होटल के शेफ यानी कुक केशर सिंह नेगी को गिरफ्तार कर लिया है। कुक नेगी को लेकर पुलिस घटनास्थल पर भी गई और क्राइम सीन को रिक्रिएट कर ये समझने की कोशिश की कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, वहां मौजूद कर्मचारियों ने कैसे रिएक्ट किया था। पुलिस का कहना है कि नेगी घटना के समय होटल में मौजूद थे और इसलिए उनकी भूमिका की विस्तार से और बहुत डिटेल में जांच की जा रही है। होटल मालिक लवकेश बजाज के साथ कुक केशर सिंह नेगी की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय लोगों के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या होटल में नियमों से ज्यादा कमरे कुक ने बनवाए थे? क्या इमारत में सुरक्षा मानकों का पालन करवाने की जिम्मेदारी कुक की थी? क्या MCD
फायर विभाग और स्थानीय प्रशासन की जांच पड़ताल का जिम्मा भी उसी के पास था। बिना फायर एनओसी के गैर कानूनी ढंग से होटल क्या कुक केशर सिंह नेगी चला रहा था? लोगों का कहना है कि एक कुक खाना बनाने का काम करता है, शेफ होटल के पूरे प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा नहीं लेता। अगर होटल में 6 कमरों की अनुमति थी और वहां 20 से 25 कमरे बने हुए थे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर बेसमेंट का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ किया जा रहा था तो वर्षों तक प्रशासन क्या कर रहा था? अगर फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा था, फायर एनओसी नहीं थी, तो इसकी जांच किसने की? और ऐसा नहीं है कि दिल्ली में यह पहला मामला है। लगभग हर बड़े अग्निकांड के बाद एक जैसी तस्वीरें सामने आती हैं। पहले हादसा होता है, फिर मौतों का आंकड़ा बढ़ता है, फिर प्रशासन अचानक सक्रिय हो जाता है, मुआवजे की घोषणा होती है, फिर जांच समिति बनती है, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, कुछ अधिकारियों के तबादले होते हैं और कुछ महीने बाद मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं रह जाता है कि हादसा होने से पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपको याद दिला दूं कि 2022 में मुंडका की 4 मंजिला इमारत में आग लगी थी, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी जांच में सामने आया कि इमारत में कई तरह की अनियमितताएं थीं, फायर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या किया, किसी को कुछ पता नहीं है। 2024 में दिल्ली के विवेक विहार के बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगी, कई नवजात बच्चों की मौत हो गई। बाद में लाइसेंस, सुरक्षा मानकों और मैनेजमेंट को लेकर गंभीर सवाल उठे, लेकिन कार्रवाई तब हुई जब मासूम जानें जा चुकी थी। 2019 में दिल्ली की अनाज मंडी में लगी आग ने 40 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। उस समय भी अवैध निर्माण, सकरी गलियां और सुरक्षा मानकों की अनदेखी चर्चा का विषय बने थे, लेकिन प्रशासनिक जवाबदेही पर बहस ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। मालवीय नगर मामले में भी अब यही बहस शुरू हो गई है। अगर जांच में यह साबित होता है कि होटल के किसी भी कर्मचारी ने लापरवाही की थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या केवल उसी तक जांच सीमित रहनी चाहिए? क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए कि होटल कैसे चल रहा था, किसकी परमिशन से चल रहा था, B&B का लाइसेंस किसने दिया था, 6 के बदले 25 कमरे कैसे बन गए, टी एंड स्नैक्स का लाइसेंस किसने दिया था, किस विभाग ने निरीक्षण किया था, फायर विभाग ने क्या रिपोर्ट दी थी, MCD ने क्या कार्रवाई की थी, स्थानीय प्रशासन को क्या जानकारी थी। अगर किसी बिल्डिंग में साल दर साल नियमों का उल्लंघन होता रहा तो ये केवल एक कर्मचारी की विफलता नहीं हो सकती, यह पूरे सिस्टम की विफलता का सवाल है। कुक केशर सिंह नेगी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। प्रदर्शन करने वाले लोगों का यह कहना है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और केवल कमजोर कड़ी को गिरफ्तार कर मामला बंद नहीं किया जाना चाहिए। लोगों की यह भी मांग है कि होटल मालिक, होटल मैनेजमेंट, बिल्डिंग के मालिक, लाइसेंस देने वाले अधिकारी, फायर डिपार्टमेंट और निगरानी करने वाली MCD और दिल्ली पुलिस जैसी एजेंसियों की भूमिका भी पूरी तरह जांची जाए। अगर कोई सरकारी अधिकारी जिम्मेवार पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर गिरफ्तारी हो और उसे जेल भेजा जाए। अगर जिम्मेवार सरकारी अधिकारी रिटायर हो चुका है तब भी उसे जांच के दायरे में लाया जाए, उसकी संपत्ति को जब्त किया जाए। जवाबदेही पूरे सिस्टम की तय करनी होगी, तभी ऐसे हादसे रुकेंगे। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या कुक केशर सिंह नेगी की गिरफ्तारी सही है या फिर असली जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश हो रही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और द भारत नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।